मैथिली इस समय हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि अलीपुर सीट से बीजेपी की टिकट पे खड़ी थी और मैथिली बहुत सारी बातें हुई हैं, इस समय लीड लेती हुई आप नजर आ रही है। कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि ये पहली बार है और बहुत कम उम्र में आप राजनीति में उतरी है? बहुत अच्छा लग रहा है और अलीनगर विधानसभा ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना दुलार और इतना विश्वास जो लोगों ने मुझे जताया है इसको अब तो मेरी जर्नी शुरू होगी। मैं इस जीत से खुश हूँ, लेकिन आगे जो 5 साल में लोगों का मन जीतूंगी, उनके लिए काम करूंगी, वो ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। और बस ये मौका जो मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया अपनी पार्टी से टिकट दे करके, क्योंकि ये बहुत सारा इसमें शुरुआत में मुझे विरोध का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोगों की अपने अपने ओपिनियंस थे। जितने मेरे संगीत जगत से मेरे प्रशंसक थे, सभी लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा अब्रप्ट चीज है मेरे मैथिली जी, लिए। बीच में ऐसी लेकिन चर्चाएं होने लगी थी कि आप हार रही हैं चुनाव, और उससे पहले जब टिकट आपको दी जा रही थी तब भी बहुत ज्यादा विरोधाभास था, देना चाहिए नहीं पार्टी के अंदर। तो मुझे अब तो जो ये नेगेटिव तो मुझे इतना आदत हो गया आप सुनने का, जो पहले नहीं था 1 महीने पहले तक। तो कि मैथिली हार चुकी है, मैथिली हार गई है, ये वो जो भी। लेकिन ये मेरे लिए, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे वो चीज देख करके, ये आगे पीछे वाली चीजें, ट्रोल्स, ये सब तो 4 दिन के लिए मुझे बहुत अफेक्ट किया था ये सब। लेकिन 5वें दिन से मैंने सोच लिया, अगर मुझे कुछ बड़ा हासिल करना बिल्कुल, है तो तो ये मैथिली जी, आपको चीजों को। जनता ने इतना बड़ा मैंडेट भी दिया, जिता भी दिया जी जी और इतना प्यार दिया, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अलीनगर की भी और पूरे जी बिहार की, जो एक आपको जिस तरीके से आइकन की तरह देखा जाता है। जी। नहीं, ये तो बिल्कुल ही लोगों का विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, बेटी के रूप में अपनाया है। तो अब एक बेटी की तरह अपने पूरे हरिनगर विधानसभा के जितने एक एक हमारे लोग हैं, सबका वैसे ही ख्याल रखना है मुझको। तो ये बिल्कुल ही एक जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ ये आपने मैं इस सोचा है कुछ जिम्मेदारी के 4 लिए बड़े बहुत ऐसे खुश हूँ। पॉइंट्स कि जो आप अगले 1 महीने में जीत होते ही जनता के झोली में वो देंगे? 4 कोई बड़ी बातें, 5 बड़ी बातें जो आपने कभी सोची हो कि क्योंकि मैं। मैथिली, आपसे रोड मैप को लेकर सवाल पूछा गया था, फिर आप ट्रोल भी बहुत ज्यादा हुई थी। जी जी जी। वो समय था जब एक पत्रकार मुझसे 10 दिन ही हुए थे मुझे पार्टी ज्वाइन किए, और मैं पार्टी ऑफिस में सीख रही थी कि मुझे कैसे आगे काम करना है। तो और वो पत्रकार बहुत ही अब्रप्टली मुझसे बिना मैनिफेस्टो, अगले सुबह लॉन्च होने वाला था, जी। मतलब वो रात के शायद 11 बज रहे थे और 11 या 10 बज रहे होंगे, और सुबह सुबह ही वो मैनिफेस्टो लॉन्च होने वाला था और उसके ऊपर हम लोग जिक्र कर रहे थे अपने आज ऑफिस तो में। आप एकदम तो लड़का मैंने टाइप लग बोला रहे हैं। कि हाँ, ये तो बहुत ही निजी चीज है और इसको लेकर के तो कैमरे पे मैं भी कैसे बोलूं, क्योंकि ये वो चीज है जब मैं अपने मन से एक प्रत्याशी के रूप में कैसे बता सकती हूँ भाई, जब मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं हुआ है। तो उसको लेकर के वो 2 सेकंड को काट करके बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, जिससे मैं बहुत आहत भी हुई थी जी। इमोशनली। लेकिन मुझे फिर पता चला कि लोगों का, लोग, काफी लोग मंशा लेकर के ही आते हैं कि कैसे कमजोर किया जाए, ताकि ये आगे की लड़ाई अच्छा शायद उतनी मैथिली, आपको एफिशिएंटली ना लड़ आपको पाए। अपने गृह जिले से नहीं मिली थी सीट, तो जब आपको गृह जिले से वो एक हाँ, बात ही नहीं थी कि तो मुझे मेरा वहां से सवाल सीट ये है मिल कि रही जब है। आपको अलीनगर से सीट मिली, टिकट मिला, तो क्या मन में संशय था? और क्योंकि हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद भी आए थे आपके लिए, उन्होंने प्रचार भी किया है, क्या जी लगता है आपको ये मेजोरिटी से अगर आप विन कर जाती हैं, अगर आप जीत जाती हैं, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त और मैथिली बाकी है, तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? कि आपकी गायकी है या बीजेपी का जोर है, क्या है? देखिए, मेरा नाम या मेरी गायकी वो एक पार्ट है, वो बहुत छोटा पार्ट है सब बोलूंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लोगों के अंदर था, वो था प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का एक साथ खड़े होना। और जिस तरीके से अमित शाह जी भी आए और उन्होंने भी अपनी बात कही, तो कहीं ना कहीं जो पिछले 20 सालों में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो लोगों का विश्वास जीता है, ये इसने मेरी जर्नी को आसान कर दिया। प्रधानमंत्री जी का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उसने मेरी जर्नी को आसान कर दिया। लोगों का प्यार था, विश्वास था, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी अगले बिल्कुल 5 मैथिली, साल में, हमने मुझे हमने कैसे देखा लोगों की मिथिलांचल सेवा की आप करनी है। है, और वहां पर कुछ कुछ मिथिलांचल जो पारंपरिक चीजें हैं उसको लेकर के भी आपकी आलोचना हुई, जिसका आप जवाब देती गई, बार बार आपको जवाब देना पड़ा। क्या कभी ऐसा लगा कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, नहीं आना चाहिए था? नहीं, ये यही कॉन्सेप्ट जो है लोगों के मन में, इसको मुझे तोड़ना है। जैसे एक, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे खुद के अपने परिवार के ही कुछ ऐसे सदस्य, मतलब मैं अपने 5 की नहीं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली जो उनके कुछ सदस्यों ने मेरे पापा का विरोध किया कि बेटी को गवा रहे हो। तो मेरे पापा के ऊपर तो लग गए थे बिल्कुल सभी लोग। लेकिन किस तरीके से पापा ने उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा, और अब हर माँ बाप अपनी बेटी को गायक बनाना चाह रहे हैं। और ये कितना बड़ा चेंज है हमारे समाज में कि हर एक बेटी बाहर मंच पर जाके गा पा रही है।
तो यही स्टीरियोटाइप मुझे अपने इस क्षेत्र में भी तोड़ना है। जितने भी लोगों ने मेरा विरोध किया है कि जी। तुम सिंगर ही अच्छी थी, अब मैं ऐसी एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ ताकि हर एक माँ बाप अपनी बेटी को नेता बनाने का सपना रखे। बिल्कुल, सिंगर तो आप अच्छी थी ही, नेता आप अच्छी बनेंगी, ये उम्मीद है। अब जाते जाते जरा 2 लाइन गुनगुना दें। मुझे पता है कि गला आपका जरूर खराब हो गया होगा अब तक, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि 2 लाइन अपनी जीत के लिए जरूर गुनगुना दीजिए। जरूर, मैथिली भाषा में ही सुनाती हूँ। जी। अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के टहल बजेबै, हे मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही चारो धाम, हे मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबै। चलिए मैथिली, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, मेरी धन्यवाद। और अदिति और पूरे चैनल की तरफ से। और आप गायिका तो अच्छी है ही, नेता भी अच्छा बने, ये हमारी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका।